ओम शांति। 21 नवंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिस लिंक पर आप सवेरे शाम को चारों टाइम रोजाना जुड़ सकते हैं। ये एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप इसी वीडियो को जो आप सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगवा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो। हम इस समय कहाँ हैं? ईश्वरीय ड्यूटी पर। दुनिया वालों की गाड़ी पर लिखा होता है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और हम हैं ऑन गॉडली ड्यूटी या ऑन गॉडली सर्विस। अब हम ऑन गॉडली ड्यूटी पर हैं, तो हमारी ड्यूटी क्या है, सेवा क्या है, हमने क्या सेवा करनी है? तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। आज शांति शब्द नहीं है, आज बाबा ने शब्द यूज किया है सुख का रास्ता बताना है। शांति के रास्ते में और सुख के रास्ते में क्या अंतर है, कौन बताएगा? शांति के रास्ते में और सुख के रास्ते में क्या अंतर है? आप क्या समझते हैं? अलग अलग है या एक ही रास्ता है? हाँ जी। सुख का रास्ता है सत्युग में जाने का पुरुषार्थ भाई जी। क्या होता है सत्युग में जाने का पुरुषार्थ? अकर्म का खाता बनाना। अकर्म का खाता बनाना। और शांति के लिए मुक्ति धाम जाना। उसके लिए क्या करेंगे? कार्मिक अकाउंट बराबर करना। शांति धाम जाने के लिए हमें निध्यान देना है कि हमारा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है। हमें कोई दुखी होने की जरूरत नहीं, खुशी खुशी कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। और सुख धाम का रास्ता है, हमने सबको वो देना है जो मुझे चाहिए, अर्थात सबको मैंने सुख देना है, क्योंकि वो मुझे जो दे रहा है वो मेरा दिया हुआ दे रहा है, और वो मैं भूल जाऊंगा तभी मैं उसे सुख दे सकूंगा। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। अब सुख का रास्ता बताने के साथ स्कॉलरशिप लेना है, मतलब इतना सुख देना है, इतना सुख देना है कि हमें सुखदेव बन जाना है। सुखदेव जानते हो? सुखदेव जानते हो? सुखदेव बनना है। बाबा कहते सुखदेव नहीं, इसको कहो सुखदेव। सुखदेव कौन था? सुखदेव जो श्री कृष्ण का गुणगान। हाँ, उस किताब का नाम सब कुछ
उस किताब का नाम है भागवत। भागवत, भागवत में सुखदेव श्री ने कृष्ण लिखा। का ओ, जीवन वर्णन इसका किया। बेटा व्यासदेव का बेटा सुखदेव। हाँ, व्यास का बेटा शुकदेव। तो व्यास है शिव बाबा, कहते मैं हूँ व्यास, तुम हो मेरे बच्चे, मैं आया हूँ सत्य गीता का ज्ञान सुनाने के लिए। तुम मेरे बच्चे हो, तुम सबको सुख देने वाले हो। जितना ज्यादा आप सुख देंगे उतना आपका मेरिट में नाम आएगा, आप सतयुग के आदि में आने वाले बनेंगे। तो स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की धारणा अच्छी हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे। भक्ति में समझते हमारे से कोई गलती ना हो जाए जिसके कारण गुरु हमें श्राप दे देगा। कोई गलती हो गई, कईयों बहुत कहानियां ऐसी बना रखी हैं, उसने बहुत अच्छी भक्ति करते करते एक छोटी सी गलती कर दी और उसको श्राप दे दिया। जैसे अपना कर्ण को परशुराम, उनके जो गुरु थे, उन्होंने एक गलती से उसको श्राप दे दिया। किसी को मालूम है उसने क्या गलती की थी? उसने सबसे बड़ा झूठ बोला था कि मैं ब्राह्मण हूं। परशुराम ब्राह्मणों को ही केवल शिक्षा ज्ञान देता था, शिक्षा देता था, क्षत्रियों को नहीं। क्षत्रियों को तो वो दुश्मन था। उसने 21 बार सारी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, पता नहीं फिर क्षत्रिय कहां से आ जाते थे। अब इसका अर्थ भी अलग हो जाता है, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन करना। परंतु यहाँ पर उसने कैसे झूठ, उसने झूठ तो बोल के सारी शिक्षा ले ली, परंतु एक दिन गुरु जो है विश्राम कर रहे थे और उनका सिर जो था तकिए के रूप में कर्ण की गोदी में था, और उस समय एक जहरीले जो है ना जीव ने आकर इनको काट लिया, कर्ण को। बिच्छू ने कहो, कुछ भी कहो, उसने काट लिया। और काटने के बाद कितना भी दर्द हुआ, उन्होंने अपनी गोदी को हिलने नहीं दिया, क्योंकि गुरु जी की नींद जो है ना क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और जब उठे तो देखा तो कहा कि ये ब्राह्मण सहन नहीं कर सकता, ये केवल क्षत्रिय ही कर सकता है। और उसने उसको श्राप दे दिया कि जो विद्या तूने मेरे से ली है जरूरत के समय तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो इसलिए उनको डर रहता था, ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, उन्हें डर रहता था कि कहीं हमारे से कोई भूल ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। कब हमारे गुरु जी को। भाई जी, हाँ जी। ब्राह्मण का सहन शक्ति कम है क्या? भाई अब ये विषय ये तो अलग है। कहानी है। क्षत्रिय क्षत्रिय है, कहानी बनाने में कुछ भी बना दे। सहन शक्ति किसके अंदर कितनी है वो हर एक आत्मा का अपना पार्ट है, मतलब वो उसका अपना क्राइटेरिया है। उसको पहचान आई कि ये जो है ना क्षत्रिय नहीं हो सकता, ठीक है नहीं। क्षत्रिय को जो है ना शुरू से जो उनके पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, क्योंकि जैसे संस्कार उनको दिए जाए वैसे संस्कार उनमें आ जाते हैं। ये कहानियों की बातें हैं, कहानियों में कहाँ कहाँ क्या क्या लिख दे, और उसमें सच भी हो सकता है, उसमें कल्पना भी हो सकती है। अब हमारा ये विषय नहीं है, हमारा मतलब सिर्फ बाबा की तरफ से मेरा था कि आम दुनिया समझती है कि कहाँ से हमारे से कोई भूल हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा, गुरुजी श्राप दे देंगे। और हमें ये डर बिल्कुल भी नहीं है। हमें जितना अच्छी तरह ज्ञान समझ में आता जा रहा है, तो हमें समझ में आता जा रहा है परमात्मा हमें कोई भी श्राप देने वाला नहीं। फिर हमारे से कोई गलती हुई तो कौन श्राप देगा?
बाबा श्राप नहीं देगा, हमें समझ में आ गया। वो हम सबका कल्याण करने वाला है और वो हमें श्राप नहीं देगा। तो मैं खुद ही खुद को श्राप देगा। हम खुद ही खुद को श्राप दे देंगे। हमने एक दिन मुरली मिस कर दी, उस दिन का हमें वो समझ में आने वाला नहीं है। हमने अपना समय कोई भी बाबा की याद में रहने वाला कम कर दिया तो हमें वो समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। हमें इस बात को बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है। ये डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ये दूसरी बात है कि ज्ञान मार्ग के अंदर कोई भी किसी को श्राप नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? कोई भी नहीं दे सकता। ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। किसी के श्राप देने से कुछ होता नहीं, जो खुद कर्म करेंगे उसके अनुसार फल मिलेगा। क्योंकि ड्रामा में हर एक आत्मा का पार्ट ऑलरेडी पहले से ही अविनाशी रिकॉर्डेड है। उस रिकॉर्डेड पार्ट को परमात्मा भी नहीं बदल सकता, तो कोई और आत्मा कैसे बदल सकती? जो दुख, या दुख श्राप के लिए तो दुख ही कहेंगे, जो दुख मेरे पार्ट में मुझे लेना है वो किसी के कहने से मुझे नहीं मिल रहा। क्यों मिल रहा है मुझे? मेरे रिटर्न हो रहा है। मैंने दिया हुआ था वो मुझे मिल रहा है, उसके कहने से नहीं मिल रहा है। ये हमें समझ में आ गया कि हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट जो है वो अविनाशी रिकॉर्डेड है। ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठ गया तो हम कभी भी किसी को दे कह नहीं सकते कि तेरे कारण, तेरे कहने के कारण मुझे मिला। मेरे कर्म के कारण मुझे मिला है, तेरे कारण नहीं मिला। किसी को मैं दोष नहीं दे सकता कि तेरे कारण मेरे को मिला, तूने ऐसे किया जो मेरे को ऐसे मिला। उसने बेशक मेरे को दिया हो, परंतु वो देने का कारण नहीं है। कारण सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं। मैंने दुख दिया हुआ था, इसलिए आज उसने मुझे दुख दिया। उसके कहने से मुझे श्राप नहीं मिल सकता, उसके देने से मुझे दुख नहीं मिल सकता। उसका देना कारण नहीं है। मेरे दुख और सुख का कारण केवल और केवल मैं ही हूं। ज्ञान समझ में आ गया है तो कोई मुझे श्राप दे नहीं सकता, मुझे कोई दुख दे नहीं सकता, कोई मेरे को मार नहीं सकता, क्योंकि मैं अमर आत्मा हूं। वो बहाना बन सकता है मुझे इस शरीर से अलग करने के, वो होना तो ड्रामा अनुसार है, क्योंकि मैं एक सेकंड फालतू नहीं रख सकता। बहाना बन गया कि उसने गोली मार दी, उसने मुझे जहर दे दिया, उसने मुझे गाड़ी के आगे धक्का दे दिया, उसने मेरे ऊपर बिजली की तार डाल दी, कुछ भी कर दिया उसने। उसका दोषी वो नहीं है, वो उसका पार्ट है और मुझे शरीर छोड़ना है। कोई तरीका तो बनेगा ना। कोई भी मुझे कुछ भी करके दुख देने का कारण नहीं है। वो मेरे दुख या मेरे सुख का कारण सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। कोई डाउट है तो बताओ।
नहीं। रावण श्राप देता है, बताओ, जो है नहीं वो श्राप देता है। माया नहीं है जो है नहीं वो श्राप देता है। ना बाप श्राप देता है, ना कोई और आत्मा श्राप देती है। तो श्राप देने वाला है रावण, जो रुलाता है। वो रावण क्या है? जो है नहीं। जो है नहीं वो कैसे श्राप देगा भाई? कि विकार के वश होकर हम जो कर्म करते हैं उसी से श्राप मिलता है। क्योंकि विकार को ही तो हाँ, रावण कहा जाता है। विकार का मतलब होता है बिगड़ना। विकार का मतलब होता है बिगाड़ होना। कोई भी चीज बिगड़ गई उसे विकार कहा जाता है। शरीर में विकार आ गए हैं, कुछ ना कुछ खराब हो गया है, जिसके कारण विकार का मतलब है खराब होना, बिगड़ जाना, विकृत हो जाना, विकर्म हो जाना। मतलब जहां उसके अंदर बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हमारे से विकर्म नहीं होगा। जैसे हमारे श्याम श्रीमत से हटे तो हमारे से क्या शुरू हो गया? विकर्म शुरू। तो हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है कि रावण कोई और नहीं है। रावण है मुझ आत्मा में विकार का आना, विकृति का आना, बिगाड़ का आना, अभाव का होना। विकृति तभी आती जब ज्ञान का अभाव है। अभाव है। तो मैं ही मेरा इस संसार में आकर इस संसार को भोगने का कारण, मेरे अंदर जो अभाव विकार आए वो मेरे दुख का कारण। अब बाबा आए हैं हमारे उन विकारों को निकाल, उन अभाव को दूर करके हमें संपन्न बना करके फिर से सुखी बनाने। बाप वर्षा देते हैं सुख का। कैसे देते हैं? हमारे अंदर जो अभाव आ गए थे, जो विकार आ गए थे, उन विकारों को ठीक करने के लिए अभाव को दूर करते हैं। और अभाव दूर करना है तो हमें सत्य स्मृति देते हैं कि ये अभाव, ये विकार, ये कमियां आप आत्मा में आई हैं। आप अपने को आत्मा समझो, अपनी इन कमियों को चेक करो और उनको दूर करो। बस। ये रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। अगली बात आ जाती है रिद्धि सिद्धि वाले। ये रिद्धि सिद्धि वाले क्या होते हैं? जो कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं जिनके कारण उनके द्वारा कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती हैं जिनके कारण वो दूसरों को तंग करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, देने वाले काम करते हैं, जिनके कारण दूसरों को दुख मिले। अब हमें यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है, ये रिद्धि सिद्धि सीखने वाले, दुख देने वाले क्या दुख देते हैं? ये रिद्धि सिद्धि सीखने वाले, दुख देने वाले, ये दुख देते हैं। जादू टोना भूत प्रेत ये सब जो करते हैं, ठीक है नहीं, रिद्धि सिद्धि वाले, क्या ये वास्तव में दुख देते हैं? नहीं देते भाई जी, डराते हैं। हाँ जी, डराते हैं, वो डराते हैं, देते नहीं। देते नहीं है। और जिनको मिल जाता है वो जादू करके देते हैं। वो जाकर आपके घर में कुछ ऐसी चीजें रख देते हैं और आपके घर में दुख आ जाते हैं। अब भाई जी हमारे सूरज भाई इलाज भी करते हैं इसका। सूरज भाई करते हो, परंतु हाँ, हम बाबा को देखें, बाबा क्या कहता है। भाई जी वो जो हो रहा है वो तो होगा ही। हाँ, वो मतलब डराते हैं। वो फिर क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों उसके कारण हमको मिल रहा है? मिला तो उसके कारण ही है ना। भाई जी वो निमित्त बना है, वो भी उसमें जुड़ा हुआ है देने में। हाँ, मतलब उसने
जिस व्यक्ति ने उसको 1,00,000 रुपया, 10,000 रुपया, 100 रुपया जो भी देना है वो देगा, बहाना है। और उसके लिए वो उसको कोई जंतर, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना कुछ ऐसा करके देगा, जिसके कारण दूसरे को थोड़ा दुख मिलेगा या ज्यादा जो भी मिलना है। सब कुछ मिल अपने अपने रहा है, पार्ट के अनुसार रहा है, उसने उसको पैसे देने हैं, परंतु जिसका जिसका पैसा देने के बाद काम होता हुआ दिखाई दे जाएगा तो वो आगे प्रचार करेगा और लोग उसको पैसा देने के लिए आएंगे, वरना और लोग कैसे आएंगे? तो ये भाई जी मूल में तो ज्ञान का अभाव ही हुआ ना। हाँ जी, हाँ, मतलब ज्ञान का अभाव हुआ। मेन बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। निमित्त चाहे वो जादू टोने वाला है, निमित्त उसको पैसे देने वाला कोई और है, उसके लिए वो सारा सामान, जो क्रियाएं, जो कुछ भी उन्होंने करना है वो ड्रामा के अनुसार होना है। और मेरे को दुख मेरे अनुसार मुझे मिलना है, जितना भी दुख मुझे मिलना है उसका जिम्मेवार मैं हूं। बहाना है कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसने उनके घर पे जादू टोना किया तो उनके घर हो गया। उससे जितने लोगों को पता, उन लोगों ने जाकर उसके द्वारा वो जादू टोने कराना शुरू कर दिया, ताकि उनका वो कमाई का धंधा शुरू हो। उनके पास अनेक लोगों का कर्जा है पैसे देने का, वो इस कारण उनको पैसे देने के लिए जाएंगे, उस कारण वो उन सामानों को जो भी करना है उसने करके देना है। और उसी प्रकार से जो कुछ भी है वो सब कुछ ड्रामा में है। परंतु मैंने अपना दुख अपने कर्मों के अनुसार लेना है। मुझे जो दुख मिल रहा है वो मेरे कर्मों के अनुसार मिल रहा है, उसके लिए उन आत्माओं का ड्रामा चल रहा है। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको समझनी। मेरे दुख का कारण किसी भी आत्मा का कोई भी कार्य नहीं, कोई भी कार्य। जैसे गोली चलाना, एक्सीडेंट करने वाली बात थी, कुछ भी करना या इस प्रकार की कोई ऐसी विधि अपनाना जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आ गया, जिसके कारण आपके घर में लगातार मौत होना शुरू हो गई। ये मौत होना ड्रामा अनुसार हो रहा है, परंतु उसके लिए जो भी निमित्त कारण बनने हैं वो बनेंगे। वो कारण है, वो कारण कार्मिक अकाउंट बराबर होना है। कोई जादू टोना नहीं होता किसी भी प्रकार। ये सब के सब क्या है? पार्ट। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं, तो वो भी क्या है? उन आत्माओं का अपना पार्ट है, बस। और आपको कितने कितने जादू टोने करते हैं, किसी पर कुछ भी नहीं होता, सबके ऊपर नहीं होता है। कहते जी कहीं आपकी भावना में कमी रही होगी, कुछ कमी रही होगी। ये जो बच्चों की बलि दे देते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए बच्चों की बलि दे देते हैं, पशुओं की बलि दे देते हैं, ये सब कुछ जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। मतलब किसी को भी वो ना दुख दे रहे हैं, जो दुख ले रहा है वो अपने पार्ट के अनुसार ले रहा है। किसी के देने से किसी को भी दुख नहीं मिलता। तो हमें कभी भी दुखी नहीं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो, ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको क्या देते हो? सुख पहुंचाते हो। आप किसी को दुख दे ही नहीं सकते, बाकी दोगे तो लेना पड़ेगा, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। अच्छा, ओम
शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहां शरीर लेकर पाठ बजाने आत्मा ही पाठ बजाती। पाठ कौन बजाती है? पाठ आत्मा ही बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पाठ बजाते हैं। ये तो बड़े ते बड़ी भूल है, ये तो बड़े ते बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। ये बात भी कोई नहीं, ये बात भी कोई नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते। जिसने बहुत जन्म लेने हैं वो बहुत बार क्या करेगा? पुनर्जन्म लेगा। थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेता है। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है और कोई का थोड़ा सा पार्ट होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। भाई हाँ जी, आत्मा पार्ट बजाती है, बिल्कुल कर्म फिलॉसफी पार्ट बजवाती है। नहीं, पार्ट तो वही है ना। आत्मा ने उसी प्रकार से ही तो करना है ना। करेगी फिलॉसफी तो कार्मिक अकाउंट के हिसाब से ना। हाँ जी, हाँ। तो कार्मिक अकाउंट आत्मा का है। आत्मा ने वही पार्ट प्ले करना है जो उसके अंदर रिकॉर्डेड है। मेरे में जो रिकॉर्डेड है मैं वही करूंगा, आपके अंदर रिकॉर्डेड है वो आप करेंगे। हर आत्मा वही करेगी जो उसके अंदर रिकॉर्ड है। कुल मिला के वहीं जाएंगे, ड्रामा ही पे पहुंच गए ना। हाँ, ड्रामा और रिकॉर्डिंग दोनों एक है, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग थोड़ी अलग है। अलग ये नया कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। बिल्कुल। मतलब ड्रामा टोटल है और पार्ट इंडिविजुअल, सबका पार्ट पार्ट इंडिविजुअल अलग है, है। पार्ट इंडिविजुअल है। बिल्कुल, पर पार्ट मूल तो और स्क्रिप्ट ही ड्रामा हुई बात ना। एक ही है। हाँ जी, मूल तो स्क्रिप्ट ही हुई ना। हाँ। हर एक आत्मा का स्क्रिप्ट अलग अलग है और सबके स्क्रिप्ट मिला करके ड्रामा बन गया है। फिर वो जो कहते हैं आत्मा निर्लिप्त वाली बात, फिर यहाँ तो शुद्ध हो गई। फिर तो ये ड्रामा की मानो तो आत्मा, फिर तो आत्मा निर्लिप्त होगी ना। आत्मा तो पार्ट बजाने वाला एक्टर है वो तो। हाँ, आत्मा निर्लिप्त हो जाएगी, परंतु इस बात को समझने और समझाने का चाहिए, युक्ति चाहिए। हाँ, मतलब जब तक टोटल ज्ञान समझ में नहीं आया तब तक निर्लेप शब्द यूज नहीं कर सकते। हाँ, अब जैसे हम अभी जैसे बाबा ड्रामा रावण को रख देता बीच में रोज, जबकि रावण कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल, वो बात वही है कि जब बच्चों लग गई तो बोले दरवाजे को मार दे, तो इसने मारा तुझे। हाँ। तो दरवाजे की जगह आप रावण को खड़ा कर देता है। बात वही है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बात को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर जो है ना सारी बातें खत्म हो जाती हैं। खत्म हो जाती है। जब तक बात समझ में नहीं आ रही है तब तक की ही दिक्कत है। तब तक रावण को खड़ा कर दो या दरवाजे को मार दो, एक ही कुछ बात। भी करते रहो, दोष किसी को भी देते रहो, किसी को भी दे दो, क्योंकि रावण तो है ही नहीं। हाँ, हमारा अभाव है, कमजोरी कमी हमारी है। बिल्कुल, जो इसी हम को रो जो रहे है हैं या ना, दुखी हो, इसी को इंडिविजुअल के लिए पतित से पावन, पावन से पतित बनना कहा जाता है। इसी को ही कहा जाता है हम पावन से पतित बनते हैं, आत्मा में परिवर्तन आता है। अब मोटे रूप से तो कहना पड़ेगा ना, बाकी तो ड्रामा अनुसार एक्यूरेट हो रहा है, सच हो रहा है, झूठ तो कहीं है ही नहीं। झूठ तो तब हो कि जो होना कुछ चाहिए और कर कुछ रहे हो। रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। हाँ,
फार्मूला तो वही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, फार्मूले को यूज करने के लिए पूरी स्पष्टीकरण अंदर चाहिए, बुद्धि हाँ, के अंदर। ज्ञान पूरा चाहिए, गहराई हाँ, उसकी। बिना अंदर स्पष्ट हुए मतलब ये बात समझना वो बड़ा स्वीकार ही नहीं करेंगे ना, स्वीकार नहीं करे। तो स्वीकार नहीं करें, दुखी होंगे, खुशी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनुष्य नहीं जानते, आत्मा को ही नहीं जानते तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, ये बात सामान्य दुनिया भी कहते हैं, खुद को जानो तो खुदा को जानो। जब तक तुम खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को कैसे जान सकते हैं। बाप है आत्माओं का, श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है। श्री कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं। दुनिया वाले कहते हैं श्री कृष्ण हम सबका पिता है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जाके उसके सामने गाते हैं, छोटे से बालक को झूला झूलाते हैं, उसको कहते हैं तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वाह तुम प्रभु तुम्हारी लीला। श्री कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। कृष्ण तो साकार में होगा तो उसे पहचानेंगे कि हाँ इसको मोर पंख लगा हुआ है, बांसुरी इसके हाथ में है, ये कृष्ण है। तो दुनिया में पता नहीं कितने कृष्ण घूमते हैं जिन्होंने ड्रेस चेंज कर दी है, कृष्ण वाली ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं, कहते हैं जी हम कृष्ण हैं। निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पाठ तो नूंदा हुआ है। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए, ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं। बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले से पहले सो देवता बनते, हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही हैं तब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है, जब सृष्टि क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख्य वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। ब्राह्मण कुल की डिनास्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं ना शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की नहीं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। सतयुग से त्रेता में आते हैं, 2 कला कम होती, तो
उसकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। तो कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वे पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन गए। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते जो उनकी पूजा करते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे कहते हो, तो जरूर बाप आया होगा, जरूर बाप आया होगा। तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूं। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए। इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने। कलयुगी ब्राह्मण भी तो सही भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म या कुल कब स्थापन हुआ। क्यों? क्योंकि वो है कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो, सबसे उच्च कोटि के हो। और सबसे उच्च कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस, श्रृंगारने की सर्विस करते। 3 सर्विस आई है। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सेवा करते हैं, तो टीचर हो गया। संभालने की सर्विस करते हैं, पिता हो गया। श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, तो साजन कहो या गुरु कहो। तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस। जैसे मैं सर्विस कर रहा हूं, तो तुम मेरी सेवा पर उपस्थित हो। तो जो बाबा करते वो आपको भी करना है। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो, अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं। किसके लिए? वो समझते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो हमको मुक्ति मिलेगी। वो मुक्ति के लिए भक्ति करते हैं। जरूर जीवन में बंधन है, जीवन में बंधन है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते, बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही 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 करेंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है।
अब तुम्हारी बुद्धि में है, कितनी हाय हाय करेंगे, कितनी हाय हाय करेंगे। जब नेचुरल कैलेमिटीज आदि होंगी, यूरोपवासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मुसल निकले, फिर श्राप दिया। पेट से क्या निकले? मुसल निकले। मुसल कैसे निकले थे? श्राप देने के कारण। अब पेट से मुसल श्राप देने से निकले, ये कहां का नियम हुआ? श्राप का पेट के मुसल से क्या मतलब है? उन्होंने जो गलती की, वो गलती के कारण उनको मिला, क्योंकि उन्होंने वो प्याज, जो लोहे का तसला था, उसे पीस करके मच्छियों को खिला दिया और फिर वो मच्छियां उन्होंने खुद खाई, जिनके कारण उनके पेट में विकार बना और अब उन्हें कोई जहर खिला दिया होगा, कुछ ऐसी चीज मच्छियों को खिला दी होगी और वही मच्छियां उन्होंने खाई, तो उनको पेट में विकार आया और उनकी डेथ हो गई। अब इसमें श्राप का कोई रिलेशन नहीं है। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान होता है तो हमारे को खुशियां मिलती हैं, ज्ञान के आधार पर हम चलते हैं, और जब हम अभाव के आधार पर चलते हैं, अज्ञानता के आधार पर, अशांति के आधार पर, अपवित्रता के आधार पर, तो कर्म हम कर रहे हैं, हमें ही दुख मिलेगा। ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते, एक देने वाले होते हैं, एक उतारने वाले भी होते हैं। देने वाले देने का पैसा लेते हैं और उतारने वाले उतारने का पैसा लेते हैं। कमाई दोनों की होती है, ना वो श्राप देते हैं और ना वो किसी को बचाते हैं। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे ना सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, तो उनको क्या मिलेगा? जो किसी को दुख देने के निमित्त बनेंगे, उनको भी तो दुख अपने कारण से मिलेगा ना। पैसे भी बहुत कमाते हैं, भक्त लोग ये काम नहीं करते। भाई जी, हाँ जी, मैंने सुना था बचपन में कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, इनकी मौत बहुत कष्ट से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो दिया हुआ है, वापस मिलना है, मिलता, लेना है ना उन्होंने। इस जन्म में नहीं लेंगे तो अगले जन्म में जाके हाँ, लेंगे। मतलब उनकी कहते हैं बहुत कष्ट होते हैं उनको, मतलब दिखते हैं, बाकी तो कष्ट तो सब ड्रामा है, बाकी तो बिल्कुल बिल्कुल। भक्त लोग ये काम नहीं करते। बाबा ने ये भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूर, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है?
विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्ठी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण हैं पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है, बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे भाई। उतरेंगे नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। हिसाब से निकाल सकते हैं ना। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। जब तुम 50% गिर जाते हो तब दूसरे धर्म की आत्माएं आना शुरू होती हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक ना बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। ये तो बहुत बड़ी माला है। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं। आकर समझो, इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत देते हैं। बाबा युक्तियां तो बहुत देते हैं, बतलाते हैं। वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुम हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। तुमको क्या मिलता है? हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्कर लगाए कोड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोड़ियों पिछाड़ी क्यों जाते हो? ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर देवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बाबा भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। ये है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत महत्व देना है। इस चित्र को लक्ष्मी नारायण के बहुत, जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इस चित्र को बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद कोई विरले पाते हैं। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं
उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। ये भी ऐसे है, प्लस में बहुत हैं, 8 दाने से दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। वे पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, कल्प पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। श्री कृष्ण के गोप गोपियां होते नहीं, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वे तो सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे। सतयुग में कोई राजयोग सिखाने की जरूरत नहीं। सतयुग में वह सतयुग का प्रिंस, वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम बच्चे अपने को अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भी भूल ना सके। बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं। दुनिया में वे पैदा होता है, उसको गुरु करा देते हैं, जी आपका स्टेलाइज ये लो, और वो उसके बाद मर जाए तो गुरु क्या करेगा, बचा लेगा उसको। गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं। दुनिया वाले सत नहीं लगाते हैं, लगा भी देते हैं जहाँ नहीं लगाना होता, जहाँ लगाना होता है वहां नहीं भी लगाते हैं। मतलब वो खुद लिखते हैं, गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पात नहीं। शाह कहा जाता है अमीर व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को जो कर्जा देता हो। वहां नहीं रहना चाहिए जहां कोई मुसीबत में कर्जा देने वाला ना हो, क्योंकि पैसे के कारण किसी कारण से जो शाह होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, जो ब्याज पर पैसे देते हैं, गंदे वाले नहीं। तो ठीक है, किसी का काम आपने निकाला, उसके बदले में आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया, तो आपका हक है वो लेना। तो शाह उसको कहा जाता है, बैंक को कहा जाता है। तो आजकल क्रेडिट कार्ड जो है ना, चलता फिरता बैंक जो कर्ज देता है। और दूसरा क्या है हमारे पास, सतगुरु भी, गुरु बिना गति नहीं, गुरु के बिना गति नहीं मिलेगी, इसलिए गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें, हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें दूसरे जन्म के लिए। वे ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम ट्रांसफर होते हैं नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते।
वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही हूँ भारत में, मैं आता ही भारत में हूँ, तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वे जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला एक ही है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर ये फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा ये सब है अर्थ सहित, तुम्हारे जो सब बैजेस हैं अर्थ सहित बैजेस, ये जो बैज है इनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ये तो जिए दान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का किसी को भी पता नहीं। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद है। बाबा को हमेशा कौन क्या पसंद है? बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण। ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले ज्ञान अमृत कलश धारी भव। अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए। जो दुनिया में कितने सारे कहते हैं हमारे पास आओ हम आपको भगवान से मिलाते हैं, तो सारी दुनिया अब उन ठेकेदारों के पीछे भाग भाग कर थक गई। कई तो अभी भी भाग रहे हैं। थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है। प्राप्तियों के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्म परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त
आत्मा बना देगी। इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। अमृत कलश सदा साथ रहे। अमर बनो और अमर बनाओ। खुद भी अमर बनो और अमर बनाओ। स्लोगन: एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी बनने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह के दुनिया की परिस्थितियों को, संकल्प को समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर जाना है। अब अपने घर जाना है। घर गया कि गया। अनुभव करो कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। इसलिए अब से अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास करो। अकाल तख्त नशीन होने का अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।